ये जो हेल्थ टॉक हम कर रहे हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्टार्ट दीपंकर. यस सर. ओके. हाय, हेलो एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर टाइम कि आपने अपने हेल्थ के लिए जो नेक्स्ट आधे घंटे टाइम निकाले उसके लिए थैंक यू. बिकॉज जो हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं और इस फोरम को हम हर 10 दिन बाद लेके आएंगे एंड आफ्टर 2 और 3 सेशन के बाद आप लोगों को हर एक गाइडेंस इसी कंपनी के थ्रू मिलता जाएगा. आपके डाइट चार्ट, आपके योगा, इवन अगर कोई रेगुलर जिम जाते हो तो जिम इंस्ट्रक्शंस आल्सो हम लोग यही सेशन के थ्रू आप लोगों को एडिट करते रहेंगे विदाउट एनी चार्जिंग. बिकॉज आप सब हमारे टीम मेंबर हो, परिवार हो, तो आपके थ्रू ये सारे मतलब आप लोगों के लिए दैट वी कैन स्टार्ट डिस्कस. सो मेजरली जब हेल्थ की हम बात करते हैं सो 60% हेल्थ प्रॉब्लम का रीजन होता है हमारी डे टू डे लाइफ की रूटीन, जिसको हम लाइफस्टाइल बोलते हैं. डे टू डे लाइफ की रूटीन इज द 60% हेल्थ की प्रॉब्लम. अगर हम उस रूटीन के ऊपर ध्यान दें तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाते हैं. सर बहुत सारे. एक्सक्यूज मी. या सर एक्चुअली मैं कॉलेज में हूँ तो मैं आज और कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी. मेरा लेक्चर चल रहा होगा तो सर एक्सक्यूजेस देने पड़ेंगे प्रिंसिपल वगैरह को. तो मैं क्या जा सकती हूँ? कल से मैं लेट नहीं करूंगी टाइम. प्रिंसिपल को बोल दीजिए आप एक कंपनी में ज्वाइन कीजिए, वहां पे थोड़ा आज फर्स्ट डे है तो स्टे करना जरूरी है. इट्स नॉट एक्सक्यूज, इट्स रीजन. ओके. एक्चुअली हाफ आवर का टाइम लिया था मैंने और ये अबव हो रहा है 11 से 11:33 तक. उनको बोल दीजिए कि आज फर्स्ट डे है ना तो इसलिए टाइम लगेगा. ओके सर. तो why the health is required? because until unless अगर हम लोग हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत सारे चीजों पे प्रॉब्लम होता है. एक तो पैसा तो जाता ही है, मनी जाता ही है, एंड एज वेल एज आप और आपके सराउंडिंग में जितने भी रिलेटिव है सबकी पीस ऑफ माइंड खराब हो जाए. घर में अगर किसी का भी हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ तो सबकी पीस ऑफ माइंड खराब हो जाए. अगर आपके नियर डियर में घर के अंदर अगर है तो. और ये देखो, ये मैंने कोई ग्लोबल ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, सबके साथ हो चुके हैं. आप सब पे जितने भी लोग हो सब घर पे रहते हो और आपके घर में अगर किसी का भी हेल्थ के प्रॉब्लम हुआ है आपका भी पीस ऑफ माइंड घर में प्रॉब्लम होगा तो एवरीबॉडी प्रॉब्लम में थे. तो एवरीवन ये प्रॉब्लम फेस कर. राइट. हमने क्या, एक कंपनी द नेम ऑफ अर्बन पल्स हर्बास्यूटिकल्स बॉडी रेवोल्यूशन इज द इंटीग्रेटेड क्लिनिक जो नोएडा में है. विथ कोलैबोरेशन ऑफ अर्बन पल्स हर्बास्यूटिकल एंड बॉडी रेवोल्यूशंस we started this campaigning throughout the India, all over the India. The guidance about health, day to day life की आप क्या क्या कर सकते हो. बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है. देखो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, खाना खाने के बाद एसिडिटी प्रॉब्लम सबको होता है. उसी एसिडिटी की प्रॉब्लम की वजह से पिंपल्स, हेयर फॉल होना और धीरे धीरे मोटापा. आफ्टर सम टाइम मोटापा आते जाए. तो जब हम मोटा होते जाते हैं तब हमें फोकस होता है अरे यार मोटा हो रहा हूं क्योंकि आंखों में दिखाई दिया. उसके पहले अंदर में जो केमिकल लोचा हो गया वो किसी को नहीं पता क्योंकि वो अंदर में हो चुका है. ठीक है. पिंपल हुआ तो हिमालय फेस वॉश खरीद के लाए, दिन में 20 बार फेस धोने लगे. मैं तो इतना धो रहा था कि आधे बाल भी झड़ गए. राइट. तो ऐसे हम करते रहते हैं बट एक्चुअली हमें फोकस करना चाहिए हमारी डेली लाइफस्टाइल की. इंटरनल चीजों को अगर हमने रिड्यूस कर दिया तो अपने आप ही हम हेल्दी लाइफ में आ जाएंगे. राइट. सो दिस इज द रीजन ऐसा हम लोग अपने टीम मेंबर्स के लिए पूरी ग्रुप के लिए हेल्थ टॉक करना स्टार्ट कर रहे हैं. राइट. सो नाउ विद इन फ्यू मिनट्स मैं इंट्रोड्यूस करूंगा प्रियंका गांगुली मैम, is the head of the clinic, and after that Dr. Sufyan is one of the expert doctor of alternate medicines and herbal medicines. डॉक्टर्स आपको गाइड करेंगे डे टू डे लाइफ में कैसे आप
कर सकते हो, कब पानी पीना है, कितना पानी पीना है, क्या करना है, क्या लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, जिसपे आप फिट रह सकते हो, हेल्दी रह सकते हो। और आपका अगर कोई अभी इश्यूज है, परेशानीज है, आप 1 by 1 डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो। और अगर लगता है कि आपके परेशानी आप ग्रुप में डिस्कस नहीं करना चाहते हो, तो अलग से भी कंसल्टेशन स्लॉट बुक करके आप डॉक्टर के साथ बात कर सकते हो। दैट कंसल्टेशन इज ऑल्सो फ्री। 1 by 1 अगर कंसल्टेशन भी करोगे, उसके लिए भी आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट? ओके, सो विद इन फ्यू मिनट्स प्रियंका मैम आ रहे हैं। Dr. Sufyan is here. So, hello doctor, how are you? डॉक्टर आप म्यूट हो। हेलो। हाय, हाउ यू? जी गुड। व्हाट यस। Thank you for asking. First of all, the warm welcome on behalf of my team. हेलो। Hi, and one more doctor I think add Sasank Chandrasekhar. Hello, Dr. Sasank. यस सर। Hi. So, डॉक्टर सुफियान, बेसिकली बिफोर यू ज्वाइन मैं डिस्कस कर रहा था कि डे टू डे लाइफ में हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, और 60% हमारी जो बीमारी होता है उसके पीछे रीजन है हमारी लाइफस्टाइल। यस बिल्कुल। और लाइफस्टाइल को हमने ध्यान नहीं देते हैं, हम ध्यान देते हैं आउटकम में। आउटकम मतलब जब उसकी रिजल्ट आता है। जी। खाना खा रहा है, कॉमन सी प्रॉब्लम है, खाना खा रहा है, आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं देते हैं, अजवाइन खा लेते हैं, कुछ दिन बाद देखते हैं पिंपल्स निकल रहा है, स्किन प्रॉब्लम, शक्ल में थोड़ा सा एज ज्यादा दिखने लगता है, मोटापा होने लगता है, तब हमें ध्यान आता है अरे यार ऐसा हो गया। एक्चुअली ध्यान उस टाइम देना चाहिए था जब हमें एसिडिटी प्रॉब्लम हो रहा है। जी जी। राइट। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बट आई एम नॉट अ डॉक्टर, यस यस। एंड दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सुफियान कभी ज्वाइन। इनिशियली स्टार्टिंग में जो दिक्कत होती है, कोई भी डिजीज होती है, तो बहुत माइनर सिम्टम्स आया करते हैं। अब लोग बाग उनको इग्नोर कर दिया करते हैं, ये सोचते हैं कि ये तो वैसे ही हो गई होगी गैस की दिक्कत हमारी डाइट की वजह से या वो। लेकिन जब डिजीज शुरू होती है तो स्टार्टिंग सिम्टम्स होते हैं बहुत माइनर होते हैं। अगर वहाँ पे आप अपनी डाइट और अपना शेड्यूल, अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको क्योर कर लें, तो वो चीज़ आगे बढ़ेगी ही नहीं। अब दिक्कत क्या होती है, लोग बाग अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना लाइफ स्टाइल देखना, उसको सही से मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ अपनी जो डाइट होती है उसको प्रॉपर तरीके से एक बैलेंस डाइट लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे हमारा डाइट का शेड्यूल इतना ज़्यादा ख़राब है, हम नाश्ते में कुछ खा लेते हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं है, दोपहर के टाइम कुछ खा रहे हैं। ठीक है, फास्ट फूड हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप अपनी डाइट को एक तरह से मेंटेन करें। ठीक है, जो मेन बैलेंस डाइट होती है, इस तरह से आप अपनी डाइट को बनाएं, अपने डेली लाइफ स्टाइल के साथ, अपने रूटीन के साथ। क्योंकि किसी किसी इंसान का जो रूटीन होता है, कोई वर्क प्रोफेशन जो होता है किसी का, कि कोई कुछ लोग तो ऐसे काम करते हैं जो पूरे दिन सीटिंग में रहते हैं, बैठे रहते हैं, लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, तो वो अपनी डाइट के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग अपनी डाइट सेट करें। कुछ लोगों का थोड़ा फील्ड वर्क होता है, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा होता है, उनको प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, हैवी डाइट की ज़रूरत होती है, तो वो इस तरह से अपनी डाइट सेट करें। तो डाइट का एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल है हमारी हेल्थ पे। और साथ ही साथ जो है कि हम छोटे छोटे जो सिम्टम्स हमारी लाइफ में आते हैं, जैसे कि हल्के से गैस की दिक्कत हो गई है ना, इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। अगर इनको इग्नोर करेंगे तो क्या होगा, फर्दर वो डिजीज प्रोग्रेशन होता चला जाएगा और बाद में जो है काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर छोटी सी भी दिक्कत होती है किसी इंसान को, तो वो उसके लिए कॉन्शियस रहे, है ना। हर छोटी से छोटी चीज डिस्कस करे अपने कंसल्टेंट से या किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करे, ठीक, ताकि वो किसी बड़ी बीमारी से बच सके और अपनी लाइफ स्टाइल को उसी के अकॉर्डिंग सुधार सके। अगर लाइफ स्टाइल नहीं सुधरेगा, ठीक है, तो फिर उसको बीमार होना ही होना है। लाइफ स्टाइल का सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि लाइफ स्टाइल से ही हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ पे असर पड़ता है। थैंक यू डॉक्टर फॉर योर वैल्यू एडिशन। हम एक आज के जो डॉक्टर सुफियान जो अपने समय हमारे साथ स्पेंड कर रहे हैं, हम उसको यूज करते हैं। क्या होता है कि हमारी आदत पड़ गया कि डॉक्टर के पास जाओ और महंगे फीस दो, फिर डॉक्टर की बात को सुने। तो आज जब हमारे पास अवेलेबिलिटी है, हम सुनते हैं। और यहाँ पे हमने हमारे सिमरन जी भी है, उन्होंने रोज ही डॉक्टर की बात ही सुनते हैं। तो सिमरन जी के हस्बैंड जो है कार्डियक सर्जन है। तो अच्छा। सिमरन जी तो रोज ही डॉक्टर की बात सुनते हैं, बट सिमरन जी ये डॉक्टर की बात है, ये घर के डॉक्टर की बात नहीं है, राइट? ओके। तो एक इस सेशन को हम ऐसे लेके चलते हैं, हम एक एक सिम्टम डॉक्टर सुफियान के साथ शेयर करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये क्यों होता है और इनसे छुटकारा पाने के लिए क्या करनी, राइट? तो वो Right. सबसे बेस्ट होगा डिस्कशंस को आगे बढ़ाने में, और वो प्रॉपर जानकारी भी हमें मिलेगा। भाई जब फ्री में मिल रहा है डॉक्टर, जानकारी ले लो, नहीं तो फिर विजिट देके मेडिसिन शॉप की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, है ना? तो डॉक्टर सुफियान, एक सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम, आई थिंक आप सब भी इसके साथ वाकिफ करोगे, सुबह नींद तो खुल जाते हैं लेकिन बॉडी की सुस्ती खत्म नहीं होता है, बेड जी। छोड़ने की मन नहीं होता है। नींद खुल जाते हैं, नींद खुल जाता है, घड़ी देखते हैं, दीवारें देखते हैं, पंखे गिन लेते हैं, एसी गिन लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन बॉडी की सुस्ती दूर नहीं होता है, इसीलिए बेड छोड़ने की मन नहीं होता। जी। तो ये मन को मनाने के लिए भैया बेड छोड़ो, आधे घंटे की वो लड़ाइयां चलते हैं रूस और यूक्रेन के बीच, फिर हम छोड़ते हैं बेड। तो ये क्यों होता है और इसका उपाय क्या है? ये असल में हमारा जो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर ही है एक तरह का। ठीक है, लोग बाग क्या करते हैं, हमारा एक तो स्लीप वेक साइकिल प्रॉपर नहीं हो रहा आज के टाइम पे। क्यों? रात को आते हैं काम से, लेट नाइट खाना खाते हैं, उसकी वजह से फिर क्या होता है, हमारा बीएमआर बढ़ जाता है। बीएमआर जब बढ़ता है तो 1-2 घंटे तक हमारी स्लीप और ज्यादा डिले हो जाती है। मान लीजिए 10 बजे हम ऑफिस से आए, खाना खाया, 10:30 हो गए, 11 हो गए, फिर हमारी जो नींद का टाइम होता है वो होता है 11:30 से लेके सुबह 6 बजे तक, या अर्ली मॉर्निंग 5:30 पे उठता है, कोई कोई 6 बजे प्रीफर करता है। तो हम जो है ना पूरी तरह से सही टाइम पर सोते नहीं है, हमारा स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो चुका है पूरी तरह से। वो हमारा लाइफ स्टाइल की वजह से है। किसी की नाइट शिफ्ट है, किसी की मॉर्निंग शिफ्ट है, लेट तो जाते हैं, नींद आती नहीं है। अब नींद जब नहीं आती तो दिमाग तो बिल्कुल ऐसा सोया सोया सा रहता है, लेकिन प्रॉपर नींद नहीं आया करती। अब इंसान लेट जाता है, थकान भी रहती है उसको, दिमागी थकान बहुत ज्यादा रहती है। फिर कुछ वर्कलोड जो हर इंसान की जिंदगी में डेली लाइफ में काम रहते हैं, उसकी एंजाइटी में रहता है, वो स्ट्रेस में रहता है काफी, जिस वजह से उसको स्लीप वेक साइकिल में होता है और इस वजह से वो ठीक से सो नहीं पाता। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो अपना जो है एक रूटीन सेट करे कि भाई अगर उसको 8 बजे तक उसकी जॉब है तो मैक्सिमम 8:30 या 9 बजे तक किसी भी तरह करके फूड ले ले अपना, और थोड़ा सा लाइट फूड ले रात के टाइम, ताकि वो 9 9:30 तक ठीक से डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद थोड़ा बहुत वॉक करे और 10 10:30 तक अपना सो जाए। वो कोशिश करे। 1 हफ्ते के अंदर रूटीन चेंज होता है, एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे आदत डलती है स्लीप वेक साइकिल चेंज होने में। और उसके बाद क्या होगा कि वो अपने आप जब 11:30 10 बजे तक सो जाएगा तो उसकी आंख खुद ब खुद 5:30 बजे 6 बजे के करीब खुल जाया करेगी, और वो जो है बिल्कुल फ्रेश फील करेगा, एक्टिव रहेगा एकदम से। हमारी स्लीप भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है आजकल, क्योंकि कोई घंटों, कुछ लोगों को 5 घंटे की स्लीप मिलती है, किसी को 6 घंटे की मिलती है, वो भी जबरदस्ती लेटे रहते हैं। क्यों? जब हमें नींद की जरूरत होती है तब हम सो नहीं पाते, या तो काम में उलझे होते हैं या डेली एक्टिविटीज में उलझे होते हैं अपनी। और जब हमें जरूरत नहीं होती तब थोड़ा फ्री टाइम होता है, तब सोने की कोशिश करते हैं, उससे ना तो हमारी नींद पूरी हो पाती, ना ही हम पूरी तरह से फ्रेश फील कर पाते, और ये बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर देता है। फिर डे टू डे लाइफ में, हमारे डेली वर्क में भी बहुत दिक्कतें आती हैं, हम ठीक से सोच विचार नहीं कर पाते, ठीक से काम नहीं कर पाते अपना। तो ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा उसमें अपना डेली शेड्यूल जो है, डेली रूटीन जो है, उसको हमें मॉडिफाई करने की जरूरत है। और इसमें देखना पड़ता है कि भाई जिसकी भी जैसी भी जॉब प्रोफाइल है, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट है चाहे नाइट शिफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना पूरा शेड्यूल सेट करे। एक बार आदत डलेगी, आदत डलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये है जब कोशिश करेंगे तो फिर ये चीज हो सकती है। तो मेन वजह यही है कि स्लीप प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, स्लीप वेक साइकिल ठीक नहीं है पेशेंट का। कुछ हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमें थोड़ा सा अच्छा खाना खाना चाहिए, ग्रीन, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू डॉक्टर।
इस टॉपिक में किसी को और कुछ पूछना है? सर मॉम्स के लिए पूछना है एक क्वेश्चन। किससे? जी हाँ, मॉम्स के लिए पूछना है, द पेरेंट्स। जी सर मैम। ने जैसे बोला कि सोना जरूरी है, पेरेंट्स आर हैव टू डू, मतलब बहुत सारा कुछ उनको मैनेज करना होता है सर। तो उनके लिए क्या स्पेशल सजेशन है? जैसे आप जो नींद की बात बोल रहे हैं, उनके लिए नींद थोड़ा मुश्किल होता है सर, टाइम मतलब मैनेज करना नींद के लिए, तो आप उसके लिए आप क्या सजेशन देंगे? किस किस तरह के आप काम करते हैं, मतलब आप एक बार अपना डेली रूटीन बताएं, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा किस तरह से आप अपने लिए प्रॉपर नींद का टाइम निकाल सकते हैं और आप अच्छा फील कर सकते हैं। और सर वो नींद पूरी ना होने की वजह से बहुत सारी दिन भर ट्रबल्स होती है। हाँ ऊपर ये से दिन भर आपको मुझे भी झेलना पड़ता है। नो सर, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आप एक बार मुझे अपना डेली रूटीन बताएं कि किस तरह से आपका डेली रूटीन रहता है, क्या रहता है, ठीक है सर वो उसके बाद। मैं पर्सनली कांटेक्ट कर लूंगी आपसे। अच्छा ठीक है, चलिए आप कर लीजिएगा, क्योंकि डेली रूटीन पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, हर पेरेंट्स का डेली रूटीन है ना। किसी के यस छोटे सर। छोटे हैं, मान लीजिए 1 महीने का 2 महीने का, उनका शेड्यूल अलग होता है। किसी के स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनका टिफिन बनाना, रात को ड्रेसेस तैयार यस करना। सर, वही वही प्रॉब्लम मेरे साथ है सर। हाँ मैं, तो इसलिए जो है ना, हर पेरेंट्स की अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं, क्योंकि सबका रूटीन अलग होता है, कुछ जॉब्स में भी फंसे होते हैं, घर का भी काम देखना है, जॉब्स का भी देखना है अपना। तो इस वजह से जब तक आप अपना रूटीन नहीं बताएंगे वो सेट नहीं हो पाएगा। आप अपना रूटीन बताइएगा पूरा, उसके बाद उसको ओके। हम इस तरह से सेट करेंगे कि आपकी नींद भी प्रॉपर हो, आप अपना डाइट भी जो है आपकी डाइट भी मॉडिफाई करेंगे साथ में, जिससे आपको और ज्यादा बेहतर फील। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू डॉक्टर। और वेलकम। किसी को कोई इश्यूज पूछनी है, कुछ पूछना है सर से? ममता मैम वेलकम। सर। यस, सर हाँ मुझे बोलो। मुझे सर साइनस के बारे में पूछना था सर। साइनस को कैसे साइनस के कंट्रोल? बारे में पूछिए ना, मेरे को क्यों पूछ रहे हो? सारे सवाल मुझे ही पूछा कर। कॉल कैसे करने हैं, बात कैसे करने हैं, अभी तो डॉक्टर साहब से पूछा। डॉक्टर सुफियन या अभिजीत का एक क्वेश्चन है, उनको शायद साइनस का प्रॉब्लम है। एक बार आप, सुन रहा हूँ, हेलो। हाँ जी या सर। अभिजीत पूछिए। जी यस सर। जी सर बताएं। मुझे साइनस के बारे में पता करना सर, कैसे कंट्रोल करें उसे? कैसे कंट्रोल करें? आपको मतलब एलर्जी कोल्ड वगैरह रहता है, या फिर डस्ट से एलर्जी है किसी सर्दी, तरह सर्दी जुकाम अचानक हो जाता है। की? हो जाता है, अच्छा। तो देखिए ये जो है ना, हमारी हर बॉडी का टेम्परामेंट होता है। हम जो आयुर्वेद, यूनानी और हर्बल पैथी में जब जाते हैं, तो हम लोग चेक करते हैं ट्रीटमेंट, हमारा वे ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। हम लोग टेम्परामेंट चेक करते हैं, जैसे कि बात पित्त कफ आपने सुना, ठीक है, उसके बेस पे हम देखते हैं कि पेशेंट का टेम्परामेंट कैसा है। फिर उस टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग उसकी सेलेक्टेड डाइट करी जाती है, क्योंकि अगर बलगमी मिजाज है, ठीक है, कफ अगर ज्यादा है बॉडी में, तो उसके अकॉर्डिंग हम ठंडी चीजें थोड़ी कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है। साथ ही साथ थोड़ी सी एहतियात, जैसे कि आप मास्क लगा कर रखें, है ना, और थोड़ा सा फ्रेश एयर मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग में। इसकी वजह से ये है कि आपको ब्लड ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा, ठीक है, और आपको मतलब काफी बेटर फील होगा। और दूसरी चीज ये है कि आप जो है एक बार ये चीज नोट करें कि आपको ये दिक्कत तो सबसे ज्यादा होती है जब आप डस्ट में जाते हैं, तब ज्यादा होती है। कोई चीज आप लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई ट्रिगर जरूर होता है यस इन्फ्लेमेशन का, यस और सर। है ना। तो आप जब वो ट्रिगर एक बार कैच कर लेंगे, तो फिर आप उससे एहतियात करेंगे थोड़ी सी, तो ये चीज अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये है, आपका डाइट का सेलेक्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उसमें अगर आपका जो टेम्परामेंट है वो अगर कफ की तरफ है, तो फिर आपको जो है ठंडी चीजें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा रिलीफ फील होगा। वरना ये जो साइनस की दिक्कत है, ये एलर्जिक भी होता है कई कई बार, ठीक है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एज अ होल पूरा एक बार चेक करवाइएगा आप जरूर, ठीक। आपकी जो है नब्ज पकड़ के, पल्स देख के ये चीज डायग्नोस करी जाएगी कि आपका टेम्परामेंट किस तरह का है। उसके अकॉर्डिंग डाइट भी सेट की जाएगी आपकी, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई जाएगी। फिर कुछ आपको सेलेक्टेड डाइट जब कर देंगे, तो फिर आपको इस चीज में काफी रिलीफ मिलेगा। और थोड़ा कोशिश ये कीजिए कि डस्ट से, पॉलन जो होती है फ्लावर्स के, उन चीजों से आप थोड़ा मास्क लगा कर रखें अच्छे से, क्योंकि ये दिक्कत जो है, ट्रिगर जो होता है वो किसी भी चीज से हो सकता है। ये चीज आप खुद देखेंगे कि आपको किस चीज से ट्रिगर हो रहा है, किसकी वजह से आपको एकदम से स्नीजिंग होने लगती है।
है ना, एलर्जी कंडीशन पैदा होने लगती है। ठीक, ये चीज आप देखेंगे तो उसके बाद ये चीज रिजॉल्व हो जाएगी। साथ में लेकिन डाइट का सिलेक्टेड होना बहुत जरूरी है। वही जो मैंने आपको बताया, आयुर्वेद यूनानी पैथी का जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो यही है कि वो सबसे पहले टेम्परामेंट देखते हैं पेशेंट का कि किस तरफ जा रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग डिजीज देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर डाइट सेट करते हैं और बाकी परहेज बताया करते हैं कि ये चीज होता है। ठीक है, तो आप एक बार आपका Thank you, टेस्ट, आपकी सारी चीजें रिजॉल्व की जाएंगी जितनी भी। ओके थैंक यू डॉक्टर सुप्रियन। अभिजीत क्लियर है? यस सर। थैंक यू। एनी मोर पॉइंट नीड टू डिस्कस? सिद्धि जी कोई पॉइंट है, कोई इश्यूज है, डिस्कस करना चाहते हो? कोई और है, कोई भी पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं? ओके, सो जैसे मैं मैक्सिमम पॉइंट आपसे शेयर करूंगा, बाकी लोग उस पर एग्री करेंगे। अनदर कॉमन सा एक सिम्टम होता है हमारी हाउस होल्ड सिम्टम्स, ये वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा होता है, इवन 30 और नियर बाई 30 वुमेन्स के लिए। पूरे दिन काम काज किया, ऑफिस का काम, घर का काम, रात को 8-9 बजे तक एवरी जॉइंट्स ऑफ द बॉडी लाइक नी, एंकल, हिप, ये सुस्त पड़ जाते हैं। मतलब लगता है दे फील कि उन सारे जॉइंट पे और कोई ताकत बचा नहीं। ऐसा होता है किसी के साथ, किसी फीमेल के साथ? यस सर। वो बताएंगे, मैम बताएंगी, रजनी मैम बताएंगी। रजनी मैम, बहुत सारे मैम है यहाँ पे, सिद्धि मैम है जी और जी सिमरन मैम है, नीरा मैम है, उर्वशी मैम है। फिर रात को 9-10 बजे तक, मतलब पूरे दिन के बाद, वी फील कि हमारे जॉइंट में और कोई ताकत नहीं बचा। तो ऐसा क्यों होता है और इससे बाहर निकलने की क्या तरीका है? हमारे घर के जितने भी कर्ता धर्ता है वुमेन्स को इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? देखिए, वुमेन्स जो होती हैं उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो अपने घर में सबका ख्याल रखती हैं, अपना नहीं रखती। सबकी डाइट का ख्याल रखेंगी कि इसके लिए ये बनाना है, इसके लिए ये बनाना है, और अपने लिए बिल्कुल अच्छे से केयर नहीं करती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत मैंने ये देखी है। इसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर डेफिशिएंसी होने लगती है, वाइटामिन की डेफिशिएंसी होने लगती है। ठीक है, कुछ मेंसेस होते हैं रेगुलरली जिसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी होने लगती है, प्रॉपर्टी नहीं होती तो इसलिए वीकनेस आने लगती है। तो इस वजह से ये सारी दिक्कतें सामने आती हैं। फिर दिन का जो रूटीन होता है वो बहुत एग्जॉस्टिंग वाला होता है। हेलो, ओके, तो जी सबको समझ आया चीजें? हाँ, तो इसी वजह से सब लोगों का जो है प्रॉपर डाइट होना जरूरी है। अगर डाइट प्रॉपर नहीं होगी, ज्यादातर जो दिक्कतें आती हैं वो डेफिशिएंसी की वजह से आती हैं। और ओवर एग्जर्शन, काम का बहुत ज्यादा एग्जर्शन होना, फिर अपने लिए टाइम ना निकालना। अपने लिए मेडिटेशन का टाइम निकालना बहुत जरूरी है और एक्सरसाइज का टाइम निकालना बहुत जरूरी है। जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक ये चीज रिजॉल्व नहीं हो पाएगी। ओके, थैंक यू डॉक्टर। एनी मोर पॉइंट आप लोग डिस्कस करना चाहते हो? आप So any special chart, food chart for women? देखिए, ये जो है पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है, क्योंकि आपका डेली रूटीन देख के आपकी डाइट देखूंगा मैं पहले कि आप डाइट किस तरह की ले रहे हैं अपने डेली रूटीन में। कोई कोई लोग होते हैं सुबह के टाइम पराठे खाते हैं ज्यादातर नाश्ते में, फिर दोपहर के टाइम दाल रोटी सब्जी होती है और रात को भी यही होता है ना। तो कुछ कुछ होते हैं कि सुबह के टाइम नाश्ता ही नहीं करते। ठीक, तो ऐसी सूरत के लिए मैं आपको बताऊंगा, एक तो आप मिल्क का इस्तेमाल करें, दूध पिए, है ना। कुछ कुछ कॉमन चीजें बता रहा हूँ, ग्रीन वेजिटेबल्स आप इस्तेमाल करें, आप वेजिटेबल जूस का इस्तेमाल करें। खाने के साथ दोपहर में आप खाना खाने से आधा घंटा पहले वेजिटेबल जूस लें, जिसमें मिक्स वेजिटेबल्स होंगी, जैसे कैरेट हो गया, बीट रूट हो गया, जिसे और साथ में पुदीना वगैरह भी डाल सकते हैं गर्मी के टाइम पे, अदरक हो गया, आंवला हो गया। ठीक है, ये चीजें आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। और खाने से पहले अगर आप जूस नहीं ले सकते तो फिर आप वेजिटेबल सैलेड भी ले सकते हैं। ठीक, साथ में आप अपना डाइट में एक फ्रूट सैलेड जरूर ऐड करें। जैसे सुबह आप नाश्ता करते हैं 10 बजे के करीब, तो उसके बाद कोई कोई 9 बजे करता है, कोई 8 बजे करता है, डिपेंड करता है अलग अलग लोगों पे। तो आप जो है 12 बजे के करीब एक बार फ्रूट सैलेड जरूर लें। मिक्स फ्रूट लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, और रॉ फ्रूट लेंगे वो भी अच्छा होगा। फ्रूट जूस भी ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फाइबर्स थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर रॉ फ्रूट लेंगे उससे आपको प्रॉपर फाइबर्स भी मिलेगा जो आपके गट हेल्थ के लिए अच्छा होगा।
पेट साफ होगा, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी, साथ में आपको विटामिन भी मिलेंगे। फ्रूट्स का आप सिलेक्शन किस तरह से करें? अगर कोई डायबिटिक है तो उसके अंदर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड होते हैं जिनसे शुगर बहुत ज्यादा बढ़ती है, जैसे चीकू हो गया, बनाना हो गया, ये चीजें आप अवॉइड करें, ठीक। और अगर कोई हेल्दी इंसान है तो फिर वो बदल बदल के फ्रूट्स ले सकता है और साथ में एक फ्रूट चाट बना सकता है। एक बनाना हो गया, आधा संतरा ले लिया, ठीक है, इसी तरह से अलग अलग तरह की कीवी ले लिया एक। तो ऐसे करके जब आप उसको लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन की जो डेफिशिएंसी होती है वो खत्म हो जाएगी। दाल अपनी डाइट में ऐड करें, दाल से आपको प्रोटीन मिलता है और काफी हेल्पफुल रहता है। दूध आप इस्तेमाल करें अच्छे से, दही, पनीर, ये चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों की आपको एक बार डाइट चार्ट बनवाना पड़ेगा, क्योंकि डाइट चार्ट के बगैर अगर कोई चीज एक्सेस में हो जाएगी, एक्स्ट्रा प्रोटीन इनटेक हो जाएगा, तो फिर उससे आपको दिक्कत होने लगेगी। यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसकी वजह से, और साथ में फिर घुटनों में, जॉइंट्स में पेन होने लगता है। तो एज टू एज ये चीज डिफर करती है कि अगर 20 to 30 की एज में है कोई विमेन तो उसको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, और जो 30 प्लस है उसको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। तो आप जो है, जो कॉमन है वो तो ये है कि आप सैलेड ले सकते हैं, मिक्स वेज, ठीक। खाना खाने से आधा घंटा पहले आप सैलेड लीजिए, एक बाउल भर के अच्छे से, और साथ में मिक्स फ्रूट की आप सैलेड लीजिए दोपहर के टाइम। ओके, थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। एनी मोर क्वेश्चन किसी के पास कुछ जो आप पूछना चाहते हो? दीपंकर जी, नीरज जी, कोई किसी का क्वेश्चन है? ओके, फाइन। सो मेरा और एक क्वेश्चन है डॉक्टर, आई थिंक सबको हेल्प होगा। गर्मी के टाइम में मेजरली होता है, नॉर्मली हमारे स्किन बहुत ऑयली हो जाते हैं जी, तो उसका क्या उपाय है? देखिए गर्मी के टाइम में एक तो प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से फिर हमारे पोर्स भी खुल जाते हैं। तो हाइड्रेशन प्रॉपर होना जरूरी है ताकि बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन होता रहे, है ना, हमारी प्रॉब्लम है। उसके साथ स्किन जो ऑयली होती है उसके लिए, किसी किसी की स्किन ऑयली नेचुरली होती है, किसी किसी की ड्राई होती है, तो उसके लिए देखिए सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हैं या फिर फेस वॉश जो आते हैं, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं। कोई कोई क्रीम्स भी आती हैं जो ऑयल बेस्ड होती हैं, कुछ कुछ वाटर बेस्ड होती हैं, तो जो वाटर बेस्ड होती हैं वो आप इस्तेमाल कीजिए, उसकी वजह से ऑयली ज़्यादा नहीं होगी। और फेस वॉश करें अच्छे से, दिन में 3 बार 4 बार, वरना अगर ज़्यादा ऑयली स्किन में क्या होता है, पोर्स बंद हो जाते हैं और वो पिंपल बनने लगते हैं, फिर उसके अंदर पस वगैरह आ जाता है कहीं कहीं। किसी किसी को पिंपल की बहुत शिकायत रहती है गर्मी में, खासतौर से ऑयली स्किन वालों को। तो उसका तरीका यही है कि वो ऑयली फूड बंद कर दें, ठीक है, एक्सेस फैट इनटेक बंद कर दें, ग्रीन वेजिटेबल्स और जूस और फ्रूट्स के ऊपर ध्यान दें ज़्यादा, और साथ में अपने फेस को दिन में 3 से 4 बार जरूर धोएं अच्छे फेस वॉश से। तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन के अंदर जो भी ऑयल सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है वो चीज कम हो जाएगी। दूसरा, जब आप फेस वॉश करेंगे तो उसके अंदर जो है डस्ट वगैरह भर के वो क्लॉग नहीं करेगा हमारे स्किन के पोर्स को, जिसकी वजह से पिंपल बने। तो पिंपल भी नहीं बनेंगे इस तरह से, और ऑयली स्किन भी ठीक हो जाएगी। देखिए जो चीज हम खाते हैं, खाने का जो भी हम डाइट लेते हैं उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। तो इसलिए डाइट सिलेक्शन हर चीज के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी डिजीज हो, डाइट अगर आपकी परफेक्ट है, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग, तो फिर आप बीमारी से बच सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की। जी, थैंक यू। वेलकम। एनी क्वेश्चन? और किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हो? सर मुझे पूछना था। या प्लीज। सर एक्चुअली मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ हमेशा इसी बात पे मेरा डिबेट होता है, खाना खाते वक्त कितना पानी पीना चाहिए? खाना खाते वक्त देखिए, मतलब डॉक्टर सुफियान, बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चंस, आपका ये क्वेश्चंस आंसर रिव्यू प्लेट में जाएगा आज डिनर में। अच्छा, बिकॉज़ जो है एक सर्जन है, राइट? तो आंसर आप दीजिए। स्पेशली ठंडा पानी पीना चाहिए या नहीं? मैं हमेशा नहीं बोलती हूँ, तो फिर आपका इसके बारे में क्या है? पानी देखिए, वाटर जो है नॉर्मल पीना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल वाटर बेस्ट होता है। और बाकी ये है, खाना खाने से आप पहले ले सकते हैं पानी, खाना खाते हुए बीच में थोड़ा बहुत ले सकते हैं, खाना खाने के फौरन बाद नहीं लेना। एकदम से आप लेंगे तो फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाएगा थोड़ा सा, या डिले डाइजेशन होगा आपका काफी ज्यादा। तो आप जो पानी पी रहे हैं वो आप खाना खाने के बीच में ले सकते हैं। नॉर्मल वाटर लेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा,
सर्दियों में आप वार्म वाटर ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं पानी। ये डिपेंड करता है कि मतलब कितना आपको लेना है। बहुत ज्यादा अगर लेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। 1 गिलास 1.5 गिलास इस तरह से आप ले सकते हैं पानी, कोई ऐसी इशू नहीं। ठीक है, बाकी ये है खाना खाने के फौरन बाद पानी अगर लेंगे तो उससे डाइजेस्टिव इश्यूज बनने लगते हैं। जी ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सिमरन मैम। एनी क्वेश्चन? किसी का कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है? ओके, सो हैव अनदर थिंग्स, मैं चाहता हूं कि आप इसको भी डिस्कस करो। जैसे ये बहुत सारे टाइम होता है, मेरा जो इतना भी क्वेश्चंस है आई थिंक बड़ी मतलब हाउस होल्ड क्वेश्चंस है कि बहुत सारे टाइम ये होता है कि खाना खा लिया, पेट भर गया, सब कुछ हो गया, आफ्टर सम टाइम हमें मुंह में उस खाने की स्वाद आता रहता है, मतलब इट्स फील लाइक अभी भी मतलब खाने की वो स्वाद आता रहता है या सम खट्टानेस आता रहता है। इससे क्या उपाय है? खट्टापन आता है या खाने का स्वाद आता है, ये चीज आपने? दोनों, मतलब क्या लगता है कि भाई अभी भी मतलब दैट्स फील कि अभी भी मैं खाना खा रहा हूँ, और अच्छा। वो वाली एक फील प्लस वो लगता है कि भाई खाना हजम ठीक से नहीं हो रहा है, वो खट्टापन, बहुत देर तक भूख ना लगना। आई होप कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ ये चीज हुआ होगा। देखो भैया, बीमारी है, डिस्कस कर लो, यही मौका है, नहीं तो फिर चीज जो बिल है बढ़ जाते हैं। मिलजुल रही है, लेकिन एक तो हो गया खट्टापन आना, मतलब खटास आ जाती है मुंह में। एक तो होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD जिसे हम खाना खाने के बाद जैसे हम ओवर ईटिंग कभी कभी कर लेते हैं तो ऊपर की तरफ रिफ्लक्स होने लगता है एसिड, जिसकी वजह से मुंह में थोड़ी सी खट्टापन आ जाता है या यहाँ पे सीने में जलन होने लगती है अलग तरह की। ठीक, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये होती है कि भाई खाना खाने के बाद भी काफी देर तक स्वाद आ रहा है। ठीक है, तो स्वाद आने में क्या बुराई है, स्वाद तो अच्छा होता है। नहीं, वो वाली स्वाद नहीं है, मतलब दैट्स फील कि भाई वो मतलब आई कांट एक्सप्लेन। वो होता है कि खाना अभी भी मैं खा रहा हूँ, दैट काइंड ऑफ मतलब एक इट्स नॉट फील गुड आफ्टर द फूड, वो फील गुड नहीं होता है। रिफ्लक्स वाली प्रॉब्लम होती है। एब्सोल्युटली फील गुड नहीं आ रहा हाँ, रिफ्लक्स जब हुआ करता है, जैसे आपने ओवर ईटिंग अगर कर ली है, ठीक है, या फिर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं चल रहा है, या फिर आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर ठीक से वर्क नहीं कर रहा, तो फिर एसिड रिफ्लक्स ऊपर की तरफ होता है, जिस वजह से जलन भी होती है और मुंह में खट्टापन भी आ जाता है। उसकी वजह से एसिड क्योंकि ऊपर की तरफ रिफ्लक्स करता है। तो उसका सिंपल सा मैं तरीका बताता हूँ आपको। देखिए, एक तो आप जो है अगर अपनी डाइट कितनी है आपकी, मान लीजिए अगर 4 रोटी की डाइट है, ठीक है, आप उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। तरीका ये होता है कि अगर स्टमक है आप उसके 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए। 2 पार्ट्स तो आपके फूड के हो गए, 1 पार्ट आपका वाटर का हो गया और 1 पार्ट आपको एम्प्टी छोड़ना है। इस तरह से आपको अपनी डाइट सेट करनी है। हमारा क्या होता है कि हम लोग जब खाना खाते हैं, ठीक है, अगर 4 रोटी तो ये बहुत बड़ा इशू बनता है। अगर 4 की भूख है, तरीका ये होना चाहिए कि 2 से ढाई रोटी खाए और उससे अलग थोड़ा बहुत पानी पिए और बाकी पेट को थोड़ा खाली रहने दें। उससे क्या होगा, थोड़ा आसानी रहेगी डाइजेशन में भी और रिफ्लक्स नहीं होगा। ठीक, दूसरा ये, दोपहर को खाना खाने के बाद हमारा दिक्कत ये होती है कि हम खाना खाते ही बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है। जबकि खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट वॉक करना जरूरी है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, मिक्सअप हो जाए और वो नीचे को चला जाए फूड, है ना। हम अगर खाते बैठेंगे, हमारा मेटाबॉलिज्म टाइम हाई हो जाता है काफी, तो फिर वो रिफ्लक्स की शिकायत पैदा होने लगती है। ठीक है, तीसरी चीज ये, दोपहर के टाइम जब आप खाना खाएं तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर को 5 से 10 मिनट को लेफ्ट साइड करवट लेकर लेट जाएं। हमारा जो वो होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, वो हमारा थोड़ा मिड साइड में होता है। स्टमक का जो बॉडी होता है वो लेफ्ट साइड का है। तो जब हम लेफ्ट साइड करवट लेकर लेट जाते हैं तो फिर वो रिफ्लक्स ऊपर की तरफ नहीं होता। लेकिन शर्त यही है कि आपकी जो डाइट है, अगर 4 रोटी की आप 2 से ढाई रोटी खाएं, थोड़ी उसके अंदर पानी की जगह रखें, पेट में पानी पिए, ठीक है, साथ में, और थोड़ा सा एम्प्टी स्टमक छोड़ दें। उससे यह है रिफ्लक्स भी नहीं होगा, जो खट्टापन है वो भी नहीं होगा, और जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होने लगते हैं वो चीजें भी खत्म हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर। ओके, वेलकम। किसी का कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो? And for today's session, I have a last question for Dr. Sufyan. जी बताएं। उम्र से पहले, मतलब ये दो क्वेश्चन है एक साथ कर रहा हूँ। उम्र से पहले बाल सफेद हो जाता है जी, और उम्र से पहले आंखों के नीचे रिंकल्स आ जाते हैं, जी जी। क्या इलाज है?
इलाज तो देखिए वही है, मैं आपको बताऊंगा, आप अपना लाइफ स्टाइल सुधारें। और दूसरा ये है पानी का जो इस्तेमाल है, आप पानी जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम देखते हैं नोएडा की तरफ के जो लोग होते हैं उनके बाल बहुत ज्यादा सफेद होते हैं, वाटर के अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, और मतलब दिक्कत है, पानी खराब है, अच्छा पानी नहीं है, जिस वजह से बाल जल्दी से सफेद होने लगते हैं। और जो बात है रिंकल्स की, ठीक है, वो हमारा जो ईटिंग पैटर्न है, हम लोग, आप अगर ये पूछेंगे कितने लोग खाने के साथ सैलेड को ऐड करते हैं, सब कहेंगे कि सर हम करते हैं, लेकिन खाते कितना है? एक पीस हो गया खीरे का, दो पीस हो गए, उससे कुछ होता थोड़ी है। फिर क्या होता है, विटामिन डेफिशिएंसी होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारी बॉडी जो है ना उन सब चीजों को कोप अप कर लेती है, मतलब मैनेज कर लेती है किसी तरह से। जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है, हमारी बॉडी की एब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाती है, वो कम एब्जॉर्ब कर पाती है। लोग ये चीज नहीं समझ पाते, इसी के साथ साथ उनको अपनी डाइट के साथ सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। अगर विटामिन ई के सप्लीमेंट लेंगे, कुछ फ्रूट्स ऐसे लेंगे जिनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत होती हैं, तो ये चीजें अगर लेंगे तो ये चीज डिले हो सकती है, बालों का सफेद होना और ये जो टिंकल्स चेहरे पे पड़ जाते हैं टाइम से पहले, ये चीज डिले हो सकती है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं फूड के अंदर और फ्रूट्स के अंदर अच्छे अच्छे। जैसे आप पाइनएप्पल लेंगे, बेली फैट के लिए बहुत अच्छा है पाइनएप्पल, बेली फैट को कम करता है, साथ में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। सेल की जो एजिंग होती है, हमारी बॉडी सेल से बनी है, बेसिक स्ट्रक्चर सेल होता है, ठीक है, तो हम अगर उस सेल की एजिंग को थोड़ा सा डिले कर सकें किसी तरह से, तो उससे बेहतर क्या होगा। तो सेल की एजिंग को थोड़ा सा डिले करने के लिए हम लोग ऐसे फ्रूट्स को सेलेक्ट करें खाने में, और ऐसे फूड खाएं जिनसे हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स काफी बढ़ जाएं। एंटीऑक्सीडेंट्स जब हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो हमारी सेल्स की एजिंग थोड़ी डिले हो जाएगी, जिसकी वजह रिंकल्स जल्दी नहीं पड़ेंगे। दूसरा स्किन की और अपनी केयर करना, एक तो हमारी हेल्थ हो गई, दूसरा हैबिट्स। कुछ होता है, कुछ कुछ लोग मेकअप बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ही ज्यादा, कुछ भी है वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ठीक है, थोड़ा सा नेचुरली स्किन को रहने देना चाहिए, पूरे टाइम मेकअप नहीं वियर करना चाहिए, ठीक, थोड़ा सा उसको स्किन को ब्रीथ करने के लिए भी टाइम देना चाहिए, साफ रखना चाहिए चेहरा। उसके बाद डाइट हो गई हमारी, थोड़ी सी एक्सरसाइज, डेली एक्टिविटीज आप अगर करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है उससे। थोड़ा सा डेडिकेटेड टाइम निकालेंगे एक्सरसाइज के लिए, योगा कर रहा है कोई, वॉकिंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, डिफर करता है पेशेंट की एज कितनी है या कौन इंसान कितनी उम्र का है, क्या कर सकता है इजीली, क्योंकि किसी किसी के साथ पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, किसी के साथ फिजिकल चैलेंजेस होते हैं, किसी के पैर में चोट है, वो नहीं चल सकता, दौड़ नहीं सकता। अकॉर्डिंगली वो अपनी एक्सरसाइज सेट करे, अपने डॉक्टर से या कंसल्टेंट से पूछे, फिजियोथेरेपिस्ट से पूछे कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है जिससे उनकी हेल्थ सही रह सकती है, और साथ में उनकी जो मतलब पूरी बॉडी है उसमें मतलब अच्छे से मोशन हो सके, अच्छे से उसमें सर्कुलेशन हो सके। एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारा बीएमआर बढ़ जाता है, बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ जाता है थोड़ा, तो सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो न्यूट्रिशन जो होता है हमारी बॉडी में हर जगह अच्छे से पहुंचता है। तो डेली एक्सरसाइज अगर कोई कर रहा है तो वो उसकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। वो स्किन की हेल्थ भी है, कार्डियक हेल्थ भी है, गट की हेल्थ भी है, पूरे हमारा जीआई सिस्टम जो होता है जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हम कहते हैं, उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और जॉइंट्स हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना हम वर्कआउट करेंगे उसमें सर्कुलेशन होगा, ठीक है, ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, न्यूट्रिशन ज्यादा जाएगा, है ना, वियर एंड टीयर होगा, उसकी रिपेयरिंग होगी, वो और ज्यादा स्ट्रांग होगी बॉडी। तो इस तरह से हम अपना डेली रूटीन जब सुधारेंगे, उसके अंदर ये सारी चीजें ऐड करेंगे, तो ये चीज डिले हो जाएगी। साथ में फूड का यहाँ पे मेन रोल है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज वाले फ्रूट्स का जब हम यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है उससे हमारे हेल्थ। Thank you, doctor. So before I close this health talk, I just share the screen of the clinic. क्लिनिक का जो हमारे वेबसाइट है, मैं वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, जस्ट एक ओवरऑल गो थ्रू करने के लिए कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है। आप लोग अपने अपने जरूरत के हिसाब से, सिर्फ आप लोग नहीं, अपने रिलेटिव्स, फैमिली, सबकी जरूरत के हिसाब से यू कैन बुक फॉर द एनी काइंड ऑफ सर्विसेज और कंसल्टेंसी। The domain is body revolutions .in and आप जब इसको ओपन करोगे तो दिस इज द क्लिनिक, एक्चुअल क्लिनिक का ही ये वीडियो है, आपको यहाँ पर दिखेंगे। We have lots of therapies
all the list of therapies is there, all the effective medicines, organic groceries and doctor consultations, all are there. All the products are available in Amazon, Flipkart and IndiaMart also, and lots of other services like physiotherapies, cupping therapies, needle therapies, all the services also are available, right? तो आप लोग आराम से गूगल सर्च करो bodyregulations.in, रेगुलेशंस पे एस है, आप अपने अपने हिसाब से एक बार चेक कर सकते हो, जो आपके या आपके रिलेटिव्स फैमिली में जिनका भी जो भी जरूरत है आप सर्विसेज के लिए बुक कर सकते हो। इवन आफ्टर टुडेज हेल्थ टॉक अगर आप लोग 1-on-1 डॉक्टर कंसल्टेशंस आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी बुक करना चाहते हो, बहुत सारे टाइम होता है क्या हम लोग ओवरऑल एक कॉमन फोरम में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप कंसल्टेशंस बुक कर सकते हो, जहां पर डॉक्टर सुफियान एंड हिज एक्सपर्ट कलीग्स आल्सो help you and guide you for a healthy life. So Dr. Sufyan, anything you need to add for the word of thanks? मैं बताना चाहता हूँ आपको, पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम जो हैं थेरेपीज के बारे में आज के टाइम में बहुत कम लोग जानते हैं कि कौन सी थेरेपी कैसे इफेक्टिव होती है, किस तरह से बेनिफिशियल होती है। तो इस चीज के बारे में आप थोड़ा पढ़ेंगे, आप थोड़ा जानेंगे तो आपको पता चलेगा इनके कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, जॉइंट हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, स्किन डिजीज के लिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के लिए, हर चीज के लिए। तो हमारे यहाँ जो थेरेपीज हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हर डिजीज में हर तरह की थेरेपी नहीं होती, लेकिन अलग अलग तरह की कई थेरेपीज होती हैं जो पर्टिकुलर डिजीज में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो हमारे यहाँ जो थेरेपीज हैं, बहुत सारी थेरेपीज हैं, ठीक है, हर तरह के पेशेंट के लिए है। इवन जो मोटे लोग हैं उनके लिए लेजर लिपोसक्शन तक है, बिना इन्वेजन के बॉडी से लिपिड्स जो हैं उनको धीरे धीरे करके घटाना। उससे क्या होता है, हेल्थ मेंटेन रहती है, फैट कम होने लगता है, बॉडी फिट हो जाती है। ऐसे ही स्किन के लिए जैसे कपिंग थेरेपी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, कपिंग थेरेपी बहुत अच्छी इफेक्टिव रहती है, वो सर्कुलेशन को बढ़ाती है। तो थेरेपीज के बारे में आप जब जानेंगे तो फिर आप करवाएंगे, और आप करवाएंगे तो फिर आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। तो थेरेपीज की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारा जो रहता है, हम मेन चीज क्या करते हैं, पहले लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर खत्म करते हैं, क्योंकि वो चीज अगर एक बार रिजॉल्व हो गई तो उसके बाद बाकी कोई दिक्कत होगी नहीं। बाकी जो डिजीज है वो अपने आप क्योर होती चली जाएंगी। हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी रखती है, अपने आप हील होती है। तो सबसे पहले हम लोग लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर ठीक करते हैं, लाइफ स्टाइल करेक्ट करते हैं, फिर डाइट, जो डाइट होती है डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं उसका, ताकि प्रॉपर इंसान का इंटेक हो सके, वो जो भी खा रहा है प्रॉपर न्यूट्रिशन जाए, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन सब कुछ प्रॉपर जाए। अलग अलग लोगों का अलग अलग डाइट चार्ट सेट करते हैं, ठीक। उसके बाद आती हैं थेरेपीज देते हैं, क्योंकि ये नेचुरल वे ऑफ हीलिंग है, नेचुरली आपकी बॉडी खुद हील कर रही है, आप सिर्फ उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं। अलग अलग तरह की थेरेपीज अलग अलग लोगों के लिए। अगर कोई बिल्कुल हेल्दी भी है इंसान तो उसके लिए भी थेरेपीज होती हैं, जिससे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन चीजों को दूर किया जा सकता है और इंसान को बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फील होती है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा फील होता है। लास्ट में आती है मेडिसिन। मेडिसिन सिर्फ हम सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बीमारी हुई, मेडिसिन दी, ठीक हो गया, उसका इफेक्ट परमानेंट नहीं रहेगा। परमानेंट इफेक्ट जो रहता है वो होता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन, साथ में थेरेपीज और लास्ट में मेडिसिन थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें जब कंबाइन होकर चलती हैं तो पेशेंट को लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट दिखता है और मेडिसिन भी परमानेंट नहीं खानी पड़ती, मैक्सिमम 2 से 3 महीने। ये डिपेंड करता है कि कितनी क्रोनिक डिजीज से पेशेंट सफर कर रहा है। तो हम लोग टारगेट ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी पेशेंट ठीक हो, ज्यादा डिले भी ना हो और अपना नेचुरली वो हील करे और उसकी हेल्थ परमानेंटली अच्छी हो जाए। तो इस चीज पे आप अपना थोड़ा सेहत पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा अवेयर रहेंगे इन चीजों के लिए, तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट इसका होगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू फॉर योर टाइम डॉक्टर सुफियान, एंड आई होप जितने भी गेस्ट यहाँ पे हो सबको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन मिला होगा अपने हेल्थ के बारे में। एंड
इसके बाद आगे और भी डीपली डिस्कशंस करना चाहते हो तो यू कैन बुक योर डॉक्टर कंसल्टेशंस. Thank you very much, Dr. Sufyan. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.